गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज हम करेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 21। ये इंग्लिश की वर्कशीट है बच्चों। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है दिस इज़ जोडीज़ फन। तो आप लोगों ने ये पहले भी कर चुके हैं इस पोएम को मैंने ग्रुप में आप लोगों को कराया था। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल। तो बच्चों आपने वाइल्ड एनिमल्स देखे होंगे, तो उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे मान लीजिए टाइगर है, फॉक्स है, और भी जो नाम आप जानते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स नेम्स। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सम पेट एनिमल्स। तो बच्चों आपके घरों में पेट एनिमल्स होते हैं तो उनके नाम लिखने हैं। जैसे काऊ है, डॉग है, कैट है, और भी बहुत एनिमल्स होते हैं जो हम पालते हैं अपने घरों में। आप उनको भी अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ योर फेवरेट एनिमल। तो बच्चों यहाँ आपको अपना फेवरेट पेट एनिमल लिखना है। आपका जो भी पेट एनिमल हो उसका नाम आप इस खाली जगह पर लिख सकते हैं और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप देखिए यहाँ एक छोटा पैसेज दिया गया है बच्चों, ये आपके चैप्टर से जोडीज़ फन से। तो आप लोगों को इस पैसेज को पढ़ना है और इसी पैसेज के बेस पर कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं जिन्हें हम करेंगे। तो बच्चों चलिए हम इस पैसेज को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डॉय सेव्ड मी। यहाँ बच्चों मैं आपको एक छोटी समरी बता देता हूँ इस लेसन की, कि एक हिरनी है, उसका एक बच्चा है छोटा हिरन, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। जब इसके पिताजी बीमार पड़ जाते हैं तो हिरनी को मारकर उसका कलेजा निकालकर इसको खिला दिया जाता है, जिससे कि ये बच जाता है। ये जोडी है और ये जोडी के पिताजी हैं। आप इमेज में जैसा कि देख रहे हैं, ये जोडी के फादर हैं और ये जोडी है, और ये है वो छोटा फान। इसकी माँ को मारकर इसका कलेजा निकालकर इसके पिता को खिला दिया जाता है, जिससे कि ये ठीक हो जाते हैं। मगर कुछ ही समय बाद जोडी को फील होता है कि जब उसकी माँ मर गई है तो बेचारा वो जंगल में अकेला घूम रहा होगा, अकेला भटक रहा होगा। इसकी चिंता होने लगती है, जोडी को इस फान की चिंता होने लगती है और ये अपने डैडी से कहता है कि मैं जाऊंगा जंगल में और उसे ढूंढकर लाऊंगा। मगर उसके पिता उससे मना करते हैं और कहते हैं कि ऐसा करोगे तो आपको अपनी माँ से भी परमिशन लेनी होगी और वो इसको अलाउ नहीं करेंगे। इन्हीं बातों को लेकर वो अपने पिता से यहाँ इस पैसेज में बातें कर रहा है। वही सारी डिटेल बच्चों आपको यहाँ दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो हिंट्स दी गई हैं, जैसे कि ये है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ है, ये भी है। तो इन हिंट्स के बेस पर जो हमने स्टोरी अभी मैंने आपको एक शॉर्ट समरी बताई थी, उसी के बेस पर हमको इन्हें फिल करना है, जो भी ब्लैंक्स दिए गए हैं। चलिए इन्हें फिल कर लेते हैं। माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केयर्ड। तो बच्चों जो भूखा होगा और डरा हुआ होगा, तो कौन डरा हुआ होगा या किसके बारे में बात चल रही है? जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो हिरनी थी उसको मार दिया गया था, डॉग को, और उसका बच्चा अकेला रह गया था। तो जोडी उसी के बारे में बात कर रहा है कि फान अकेला होगा और भूखा होगा, डरा हुआ होगा। तो इसका सही आंसर है फान। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द पुअर डो सेव्ड मी। तो जो डो थी, हिरनी थी, उसने किसको बचाया था? मैंने आपको बताया कि हिरनी को मारकर उसका कलेजा निकालकर उसके जोडी के पिताजी को, फादर को खिला दिया गया था। तो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पा। यहाँ पा है जो फादर के लिए दिया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वांटेड टू गो आउट एंड फाइंड द फोन।
तो कौन था जो बाहर जाना चाहता था और फ़ोन को ढूंढ के लाना चाहता था? तो बच्चों वो था जोडी। वही जिद कर रहा था कि फ़ोन अकेला होगा, डरा हुआ होगा, भूखा होगा, इसलिए उसे ढूंढना चाहिए, उसे यहाँ लाना चाहिए। और ये जोडी यहाँ तक कहता अपने फादर से कि मैं अपने हिस्से का दूध भी उसको दे दूंगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड कॉर्न्स। जो अब यहाँ उसके डैडी उसे समझाते हैं कि बेटा आप बाहर मत जाओ, वो जल्दी ही पत्ता खाना शुरू कर देगा और कॉर्न्स को खाना शुरू कर देगा। लीव्स और कॉर्न्स उसे जंगल में मिल जाएंगे जिन्हें वो खाकर सरवाइव कर सकता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा इसका फॉन, कि फॉन विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड कॉर्न्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले क्विक स्टेरिंग एंड द सीलिंग। यहाँ किसके लिए दिया गया है? यहाँ दिया गया है पा के लिए। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा पा। तो ये रही हमारी आज की वर्कशीट, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें। धन्यवाद।